सक्सेस आपको तब मिलती है जब आप हार मानने से मना कर देते हो। और सक्सेस के लिए जरूरी है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग विलनेस पावर हो और साथ साथ आपके पास हो पैशन। क्योंकि माय डियर, कहीं ना कहीं जब भी आप किसी चीज के पीछे चलते हो तो वहां पर आपकी जो विलिंगनेस है, स्ट्रॉन्ग विलनेस जिसको आप कहते हो, वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। और आज हम बात करेंगे कि उस विलिंगनेस को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो उसका एक ही तरीका है, वो है आपका सक्सेस का मंत्र, जो आपका पैशन, आपका डिसिप्लिन, आपका पंक्चुअलिटी, आपका सिस्टम, आपकी सेल्फ स्टीम। उसी सेल्फ स्टीम को हम कंटिन्यू करेंगे कि आपको जो सब्जेक्ट मिला, लाइक आपको सब्जेक्ट मिला इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर आपको कैसे एक डीपली रिसर्च करना है जो किसी और के पास नहीं है लेकिन आपके पास है। अगर आपके पास कुछ वर्क है, रेपुटेशन है, टास्क है, आपके पास कुछ जज्बा है, कोई पैशन है, तो कहीं ना कहीं आपको उस फील्ड के अंदर सक्सेस मिलेगी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि वहां पर टिपिकल वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी सी स्टार्टिंग में आपको, बिगिनिंग में, इनिशियली आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिलेगा। देखिए, जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हार्श क्रिटिसिज्म, इंग्लिश का वर्ड दिया गया है। बच्चा इस क्रिटिसिज्म वर्ड को देखकर थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, सोचता है यार इतना टिपिकल वर्ड है, बड़ा मुश्किल वर्ड है, कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ये आपका नाउन है, इस नाउन की विशेषता दी गई है हार्श। क्रिटिसिज्म कैसी है, यानी कि अगर आप मेरी बुराई करते हो, आप मेरी बुराई करते हो और वो बुराई अच्छी है, कि पर्सन है बहुत अच्छा पढ़ाता है, आप कुछ ऐसी प्रशंसा करते हो, एप्रिसिएशन करते हो मेरे पीछे, तो इसका मतलब है कि वो क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर आप मेरे पीछे मेरी बुराई करते हो, उसको भी क्रिटिसिज्म ही कहा जाएगा, लेकिन उस क्रिटिसिज्म को कहा जाएगा हार्श क्रिटिसिज्म। क्या कहा जाएगा उसको? उसे कहा जाएगा माय डियर हार्श क्रिटिसिज्म, यानी कि बुरी बुरी आलोचना। तो यूज कैसे करेंगे? देखिए, सरकार को उसके निर्णयों के लिए तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। सरकार को उसके निर्णयों के लिए तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा, तो आप कहेंगे द गवर्नमेंट फेस्ड हार्श क्रिटिसिज्म फॉर इट्स डिसीजन। यानी सरकार को अपने डिसीजन के लिए हार्श क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा। आफ्टर दैट उसके लेख को सोशल मीडिया पर खूब आलोचना मिली। किसी व्यक्ति को उसके किसी लेख के लिए बहुत आलोचना मिली, तो आप कहेंगे हिज आर्टिकल रिसीव्ड हार्श क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया। हिज आर्टिकल रिसीव्ड हार्श क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया, यानी उसके लेख को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना मिली। और ऐसे वर्ड्स कौन से हैं? जैसे एक्शन, एक्शन बहुत सारे हैं। एक्शन पैसिव एक्शन भी होता है, रिएक्टिव एक्शन भी होता है, लर्निंग एक्शन भी हो सकता है, कोई भी एक्शन हो सकता है। लेकिन हम यहां पर डिस्कस करें डिसाइसिव एक्शन। कौन सा एक्शन? जो डिसाइसिव एक्शन है, जिसमें आपको फैसला लेना है, फैसला लेने का काम, कदम। उसके लिए आप यूज कैसे करेंगे? आप कहेंगे प्रशासन ने दंगों को रोकने के लिए निर्णायक कदम उठाया। प्रशासन ने दंगों को रोकने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया, तो आप कहेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन टुक डिसाइसिव एक्शन टू स्टॉप द राइट्स। यस माय डियर, ये राइट्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे उनको राइट्स बोलते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ये राइट्स नहीं है, ये राइट है। राइट्स आप बोल सकते हो, राइट्स। तो जब आप राइट्स बोलते हो तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि शायद ये राइट्स अधिकारों की बात कर रहा है ना? कहीं ना कहीं दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम ही है, लेकिन हम लोग इसको राइट्स बोलते, तो ये गलत होगा। तो राइट्स नहीं बोलेंगे आज से, आज बोलेंगे राइट्स। द एडमिनिस्ट्रेशन टुक डिसाइसिव एक्शन टू स्टॉप द राइट्स। तो डिसाइसिव एक्शन। और महामारी के दौरान सरकार ने तेज और निर्णायक कदम उठाए। महामारी के दौरान द गवर्नमेंट टुक स्विफ्ट एंड डिसाइसिव एक्शन। सरकार ने क्या उठाए? स्विफ्ट एंड डिसाइसिव एक्शन उठाए ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जो पैंडेमिक आई थी 20 के अंदर, कोरोना आई थी, उसके अंदर सरकार ने तेज और निर्णायक कदम उठाए, तो आप कहेंगे द गवर्नमेंट टुक स्विफ्ट एंड डिसाइसिव एक्शन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड इज हियर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब विद्रोह। विद्रोह का मतलब हो गया विद्रोह कौन सा, उसकी विशेषता क्या है? वहां पर लिखा है वाइड स्प्रेड, यानी बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो आप कहेंगे यूज कैसे करेंगे? तो आप यूज करेंगे माय डियर
नई नीति के खिलाफ छात्रों ने व्यापक विरोध किया। किसने किया? स्टूडेंट्स ने किया। तो आप कहेंगे द स्टूडेंट्स हैड अ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी। नई पॉलिसी के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एक बहुत बड़ा विरोध किया, बहुत बड़ा विद्रोह किया। या फिर पूरे राज्य में किसानों का व्यापक विरोध देखने को मिला। तो आप कहेंगे देयर वाज अ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट। यानी कि देयर वाज अ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किसके द्वारा किया गया? बाय फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट। पूरे स्टेट के अंदर फार्मर्स के द्वारा एक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट किया गया। तो आप ऐसे यूज करने वाले हैं, ये मत सोचिएगा कि ये मुश्किल है, नहीं, कोई मुश्किल नहीं माय डियर, बस इस वर्ड को एक्सप्लेन करना है। लाइक अटैक, अटैक कौन सा हुआ भाई? अटैक हुआ डेलिब्रेट। तो आप कहेंगे यह कोई हादसा नहीं था बल्कि एक जानबूझकर हमला था। यह कोई हमला नहीं था, यह बिल्कुल जानबूझकर किया गया काम था। तो आप कहेंगे इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट बट अ डेलिब्रेट अटैक। यह कोई हादसा नहीं था बल्कि एक जानबूझकर किया गया काम था। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट बट अ डेलिब्रेट अटैक। आफ्टर दैट नए एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में दिया गया है पुलिस को शक है कि यह जानबूझकर हमला करने की साजिश थी। तो आप कहेंगे पुलिस सस्पेक्ट इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी फॉर अ डेलिब्रेट अटैक। यानी कि जानबूझकर किए जाने वाले अटैक की एक षड्यंत्र था, एक जानबूझकर किया गया हमले की एक साजिश थी। पुलिस सस्पेक्ट इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी फॉर अ डेलिब्रेट अटैक। तो आपने ऐसे इन वर्ड्स को यूज करना है, बहुत सिंपल होगा। लेकिन आपको अगर ये देखने को मिल जाए कि ये वर्ड टिपिकल है, मुश्किल है, तो समझो वहीं से आपको स्टार्टिंग करनी है। क्योंकि जब भी जितना मुश्किल मिलेगा आप उसको छोड़कर भागोगे तो वहां से आपको सेल्फ एस्टीम नहीं मिलने वाली। सेल्फ एस्टीम मिलेगी जितना डिफिकल्ट आप फेस करोगे। क्योंकि आज मुश्किल लग रहा है वो कल आसान होगा, शुरुआत आज से ही होगी। तो चलिए इस टाइप के कोई कुछ कंटेंट्स डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। चिल आउट।